हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम एडम स्मिथ की क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। एडम स्मिथ जो कि एक फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। एडम स्मिथ 18th सेंचुरी के फिलोसफर रहे हैं। उन्होंने एक बुक राइट की थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि पब्लिश हुई थी 1776 में। तो एडम स्मिथ ने जो थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उन्होंने इसमें सप्लाई साइड को लिया है। तो एडम स्मिथ मान रहे हैं देयर इज़ ए परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। तो एडम स्मिथ ने इम्फेसाइज किया है ऑन द कैपिटल एक्युमुलेशन एंड इट कैन बी डन बाय इंक्रीज सेविंग। देखिए, मेन इनकी थ्योरी में कैपिटल एक्युमुलेशन का ही है, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। वो कहते हैं कि कैपिटल अगर एक्युमुलेट होगी तभी क्या होगा, किसी भी कंट्री की इकॉनमी का ग्रोथ हो सकती है, उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, मतलब पैसा इकट्ठा होना चाहिए। तो कैपिटल एक्युमुलेशन कैसी होगी, अगर सेविंग करेंगे। To produce more capital, Smith stressed on the role of parsimony which increase capital accumulation। parsimony का मतलब क्या है, कंजूसी। तो कैपिटल स्मिथ कहते हैं कि अगर ज़्यादा कंजूसी करेंगे, मतलब कि जो नेसेसरी खर्चे हैं वो करें, फालतू की फिजूल खर्ची छोड़ दें, और अगर कंजूसी करते हैं, सेविंग की जा सकती है, तो उससे क्या होता है, कैपिटल एक्युमुलेशन होता है। According to him, wealth is considered as a country's as index of country's prosperity. Wealth is increased by produce more। तो वो कहते हैं कि किसी भी कंट्री का इंडेक्स है, उसका वो किससे हमें पता चलता है, उसके वेल्थ से पता चलता है। मतलब किसी भी कंट्री के पास अगर वेल्थ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रॉस्पीरियस होती है, अगर वेल्थ कम है तो वो क्या होती है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है। तो इन सभी 4 पॉइंट्स में तो जो एडम स्मिथ जो कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं, जो कैपिटलिज्म सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट के बारे में बात करते हैं कि उनके पास पैसा है, वो कंजूसी कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं और पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं जो वर्किंग सेक्टर है, जो मतलब वर्कर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, अब प्रोडक्शन, तो अब देखो, कंजूसी की है, सेविंग की है, पैसा इकट्ठा किया है, तो उस पैसे को बढ़ाना कैसे है, अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो प्रोडक्शन कौन करता है, जो वर्कर्स होते हैं। अब क्या करना होगा, वर्कर्स की क्या बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, लेबर्स के काम को छोटे छोटे काम से भी डिवाइड कर दिया जाए। अगर कोई वर्कर एक ही काम को बार बार करते हैं तो उस काम में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, वेस्टेज कम से कम करते हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। स्पेशलाइजेशन मिलने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ऑब्वियसली, तो वेल्थ भी इंक्रीज हो जाती है। एक पहले भी हमारा क्वेश्चन आ चुका है, इनविजिबल हैंड का क्वेश्चन आ चुका है। तो इनविजिबल का कंसेप्ट किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। तो इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है, एडम स्मिथ मानते हैं कि हर जैसे कैपिटलिज्म होते हैं, या कोई भी इंसान है, वो क्या करना चाहता है, अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है, अपने धन को इकट्ठा करना चाहता है, चाहे किसी भी तरीके से वो अपने मतलब पैसे को बढ़ाता जाता है। तो वो इनविजिबल हैंड होता है। हर कोई ये सोचता है कि मेरा धन बढ़ जाए, मेरी संपत्ति बढ़ जाए। तो इस तरह से ओवरऑल पूरे कंट्री की, पूरी इकॉनमी का जो वेल्थ है वो इंक्रीज होता है। तो वो इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है। तो लेवल ऑफ आउटपुट इन, हाँ, तो एक और बात कही एडम स्मिथ ने, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड स्टेशनरी चीज़ की बात भी बोली है। इसमें वो क्या कहते हैं कि जैसे कि सीए कैपिटल एक्युमुलेशन होता है, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सभी फैक्टर्स एक रेट तक तो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद आकर ये सभी जो कंसोनेंट्स है स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये स्टेबल क्यों हो जाते हैं, तो क्योंकि एडम स्मिथ मान रहे हैं कि पॉपुलेशन भी बढ़ती है। पॉपुलेशन के बढ़ने से देखो, हर किसी को काम चाहिए, जिससे कि कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन के बढ़ने से वेजेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है वेजेस, तो फिर प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो फिर हमारा जो सारा है कैपिटल एक्युमुलेशन भी कम होने लग जाता है। तो पहले तो हमारा इकॉनमी ग्रोथ स्टेज पे जाते हैं, फिर वो कौन सी स्टेज पर पहुंच जाती है, स्टेशनरी स्टेज पर पहुंच जाती है।
तो मेन एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी में यही कहा था कि अगर हम किसी भी कंट्री का विकास चाहते हैं तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए। तो होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।